नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, रिसेंटली एक इंडेक्स जारी किया गया जिसे पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है के द्वारा जारी किया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, इंडियंस कैन ट्रेवल टू 57 कंट्रीज विदाउट वीजा, मीन्स वीजा फ्री हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार कितने टाइप के पासपोर्ट जारी करती है, वीजा कितने टाइप का होता है। जैसे हम बात करते हैं, एक तो वीजा फ्री होगा, एक वीजा ऑन अराइवल होता है, उसका क्या मतलब बनेगा, और हमारी रैंक इसमें इस बार कितनी बनती है। दूसरी बात, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों केवल 57 ही देश ऐसे हैं जो कि भारत के ऊपर विश्वास करते हैं, भारतीयों के ऊपर, और वहां पर जाने के लिए हमको परमिशन मिलती है विदाउट वीजा। जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ में हमारे डिप्लोमेटिक एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, बावजूद इसके केवल 57 ही ऐसे माइनर कंट्रीज हैं जो भारत के ऊपर विश्वास करते हैं और वीजा फ्री अराइवल की परमिशन देते हैं। तो वो सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया स्कोर 80th रैंक ऑन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये जो पासपोर्ट है, काफी जो इंडेक्स है काफी पावरफुल और ऑथेंटिकेट माना जाता है, क्योंकि इसका जो डाटा है लिया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। इनके पास एक डाटाबेस है, जितने भी फ्लाइटें यहाँ पे जाती हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, एक देश से दूसरे देश में कितने सारे नागरिक आए, उस देश के कितने नागरिक गए, तो वो सब बातें इस तरीके से ये लोग मैनेज करके रखते हैं। और इसी डाटाबेस के आधार पर ये वाला इंडेक्स जारी किया जाता है। अब ना इस डाटा बेस या फिर इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप देखोगे, सिंगापुर जो है वो सबसे टॉप में बना हुआ है इस बार। जबकि पिछले 5 सालों के अनुसार जापान हम देखेंगे तो जापान सबसे टॉप में बना हुआ था। जापान का जो पासपोर्ट वो सबसे मजबूत था, लेकिन इस बार सिंगापुर का सबसे मजबूत आ गया है। इसी प्रकार जर्मनी, इटली एंड स्पेन सेकंड पे हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस एंड जापान ये तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। बाकी लग्जमबर्ग और साउथ कोरिया और स्वीडन भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तो हो जाएगी रैंक। इसके बाद एक्सेस मीन्स सिंगापुर को 192 कंट्रीज का एक्सेस है कि विदाउट वीजा सिंगापुर के लोग उन देश में जा सकते हैं। 192 यानी कि 192 कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं। जबकि हम भारत की बात करें तो हमारी रैंक है इस बार 80, जो कि पिछले सालों में अगर हम देखते हैं तो वो 87 थी, उसके बाद में फिर 85 हुई, फिर 82 और 81 हुई। अब नाउ अकॉर्डिंग टू Q3 हम लोग हमारी रैंक जो है 80 आ चुकी है। और 57 देश ऐसे हैं जो कि भारत के ऊपर विश्वास करते हैं, हाँ ठीक है भारतीय आओ और आपको विदाउट वीजा हम लोग ट्रेवल करने की परमिशन देते हैं। श्रीलंका की बात करें तो 95 है। हमारे पड़ोसियों में पाकिस्तान 100 नंबर पे है, और चाइना की हम बात करें तो 63 पे है। और अफगानिस्तान जैसा कि हर बार की तरह 103 नंबर पे बना हुआ है, यानी कि सबसे लास्ट में बना हुआ है। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द पासपोर्ट। व्हाट इज पासपोर्ट? पासपोर्ट देखिए एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अर्थात अगर कोई सिटीजन है, नागरिक को ही जारी किया जाएगा, दूसरे को जारी नहीं किया जाएगा। और नेशनल गवर्नमेंट का मतलब यही है कि जैसे हम भारत सरकार की बात करें तो भारतीय नागरिकों को भारत सरकार जारी करेगी पासपोर्ट। एक आइडेंटिटी के रूप में इसको देखा जाता है, और हमारी सारी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं। इवन जो क्राइम वगैरह किया जाता है वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि कितना हाइजीनियस क्राइम इसके द्वारा किया गया है पर्सन के द्वारा। तो द पर्पज ऑफ द पासपोर्ट इज टू आइडेंटिफाई द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो पासपोर्ट को पर्सन लिए हुए है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस देश का नागरिक है, वो सब बातें आइडेंटिफाई करने के लिए पासपोर्ट बनाया जाता है। अब एक चीज तो हमने ये समझी कि पासपोर्ट जारी कौन करेगा, जिस देश के हम लोग नागरिक हैं वही देश की सरकार पासपोर्ट जारी करती है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये भी एक प्रकार से परमिशन डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं। ना इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो वीजा भी एक ऑफिशियल परमिशन है जो कि उस देश के द्वारा दी जाएगी जहां पर हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। मान के चलिए ये इंडिया है, और इंडिया से हम लोग जाने वाले हैं जापान में। इंडिया की सरकार ने हमको क्या जारी किया, एक पासपोर्ट जारी किया। पासपोर्ट के बाद हम लोग अप्लाई करेंगे वीजा के लिए कि क्या जापान की सरकार हमको वहां जाने के लिए परमिशन देती है, क्योंकि बिना परमिशन तो हम किसी देश में घुस नहीं सकते हैं। अगर घुसेंगे तो फिर इलीगल माइग्रेशन की कंडीशन में आएगा। तो यहाँ पे जापान की सरकार से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी को हम लोग वीजा कह सकते हैं। तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको वीजा के नाम से जाना जाता है, बिफोर देयर विजिट टू दी फॉर्मर कंट्री। नाउ अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे टर्म यूज हुई है वीजा फ्री। तो अगर वीजा फ्री जापान की सरकार कर देती है भारतीयों के लिए,
तो हमको किसी भी प्रकार की वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि भूटान की सरकार है, नेपाल है, और बाकी मैंने बताया 57 ऐसे देश हैं जो कि वीजा फ्री हमको देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक वीजा और पासपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट। नाउ भारत सरकार आप देखोगे तो तीन प्रकार के पासपोर्ट जारी करती है, एक तो साधारण, एक डिप्लोमेटिक और एक ऑफिशियल। जो साधारण है उसको हम लोग ब्लू पासपोर्ट या फिर पी पासपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जनरली हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है, पब्लिक के लिए ये जारी किया जाता है, आम जनता के लिए, जो भी लेजर या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं उनके लिए जारी किया जाता है, और इसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन दी ऑफिशियल पर्सन और दी पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक। सो पब्लिक, जनरल जो पब्लिक है उसके यूज में ये आएगा। कोई भी बिजनेस ट्रिप है, टूरिस्ट ट्रिप है, या फिर दूसरी कोई काम के लिए अगर हम जा रहे हैं कुछ दिन के लिए और वापस आ जाएंगे भारत में, तो ये वाला इशू किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। सो इसकी हेल्प से जो भी अथॉरिटीज हैं वो डिस्टिंग्विश कर पाते हैं बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास व्हाइट पासपोर्ट या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है, जो सरकार के जो कर्मचारी होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको जारी किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो इसका पर्पज क्या रहेगा कि सरकार के काम के लिए ये लोग किसी दूसरे देश में जाएंगे, जो भी काम होगा, जो भी ऑफिस वर्क होगा उसको निपटाएंगे, वापस आ जाएंगे। राइट, जैसे कि कोई आईएएस अधिकारी है या फिर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी है, वो दूसरे डिपार्टमेंट का भी अधिकारी हो सकता है। ठीक है, कई मंत्रालय है, किसी भी मंत्रालय का ऑफिशियल अधिकारी हो सकता है, तो वो वहां पे जाएगा, अपना काम निपटाएगा, वापस भारत में आ जाएगा। तो सरकारी जो अधिकारी लोग हैं उनको जारी किया जाता है व्हाइट पासपोर्ट। और व्हाइट पासपोर्ट का मतलब यही बनता है कि अब्रॉड में जाके हमें ऑफिशियल वर्क को निपटा के आना है। यह भी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करवाता है गवर्नमेंट ऑफिसर को, और उस प्रकार से उनको फिर ट्रीट किया जाएगा। मीन्स अगर आप देखोगे तो जनरल पब्लिक है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है ना। अगर कोई सरकार का आदमी है तो उसको अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है, बढ़िया तरीके से उसकी आवाभगत होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो डिप्लोमेटिक या फिर मैरून पासपोर्ट है, ये भी थोड़ा सा आप समझ लेना व्हाइट पासपोर्ट की तरह है, लेकिन ये गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स और ऑफिशियल के लिए जारी किया जाता है। ये आपका लंबे समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हमको मिलते हैं। तो जैसे हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, आपको पता है भारत के जो है कि दूतावास, कई देशों के अंदर हमारे डिप्लोमेटिक संबंध है, दूतावास आपको मिलेंगे, तो वहां पर जितने भी हमारे अधिकारी काम करते हैं उनको ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी पहचान होती है। सो इंडियन डिप्लोमेट्स एंड द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज दिस पासपोर्ट ड्यूरिंग द फॉरेन टूर वेयर दे रिप्रेजेंट इंडिया, यानी कि जब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं फॉरेन ट्रिप के ऊपर, तो उनको ये पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही बता जाता है कि ये वीजा फ्री होता है। आप किसी भी देश की बात कर लीजिए, केवल 57 देश ऐसे हैं, उनको छोड़कर भी जो दूसरे देश हैं जो वीजा फ्री नहीं देते हैं, वहां पर भी इनका जो वीजा है फ्री होता है। ठीक है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से भेजे गए नुमाइंदे हैं, और विदाउट वीजा कोई भी इनकी जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी चेकिंग वगैरह ज्यादा नहीं होती है। केवल जो पासपोर्ट है उसकी जो अथॉरिटी वगैरह है और जो चेकिंग की जाती है। ठीक है, और इस पासपोर्ट की वजह से इमिग्रेशन भी आसान हो जाता है, जल्दी ही इनको जा सकते हैं, कोई ज्यादा झंझटबाजी नहीं होती है। 2018 के अंदर सरकार ने एक ऑरेंज पासपोर्ट भी जारी किया। इस ऑरेंज पासपोर्ट को उन लोगों के लिए जारी किया गया जो कि 10वीं पास या फिर 10वीं पास से नीचे हैं, यानी कि जिनको ईसीआर की कैटेगरी में रखा जाता है। राइट, तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 2018 में कि आप ऑरेंज पासपोर्ट का थप्पा लगाकर उन लोगों को ये जताना चाहते हो कि आप इलिटरेट हो, पढ़े हुए नहीं हो। हालांकि फिर भी सरकार ने इसको जारी कर दिया कि जो 10वीं पास नहीं है, जो लेबर के लिए गल्फ कंट्रीज या फिर साउथ एशियन कंट्रीज में जाते हैं, उनके लिए ये वाला पासपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये कुछ 4 प्रकार के पासपोर्ट थे, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और यहीं पर एक टर्म आती है वीजा फ्री। तो मैंने बता, किसी भी टाइप की वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो पहले पड़ेगी ना फिर बाद में पड़ेगी। इमिग्रेशन भी आसान हो जाता है। ठीक है, वीजा फ्री है, जाओ पासपोर्ट बनवाओ। हमारी पासपोर्ट यानी क्या, आइडेंटिटी हुई, आइडेंटिटी बनवा के क्या गए, बस अपना टिकट बनवाया और उस देश में पहुंच गए। तो इस प्रकार से वीजा फ्री होता है। बट वीजा ऑन अराइवल क्या होता है, जैसे हम लोग जापान में गए, जापान में जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे वहां पे चेकिंग पॉइंट होगा, और उस चेकिंग पॉइंट पे हमको वीजा मिल जाएगा, और कुछ पैसे लगेंगे वहां पर, तो वीजा के लिए अप्लाई कर देंगे, तो वीजा ऑन अराइवल उसको बोलते हैं, यानी कि पहुंचने के बाद वीजा बनवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हमको वीजा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, पिछले सालों में हमारी सुधार हुई इस रैंकिंग में काफी, जो कि बहुत पिछड़ी हुई थी पहले, बट इस बार 2023 के अंदर ये
80वीं रैंक पर आ गई है। तो ये चीज थी। अब ना अगर आप देख पाओगे यहाँ पे कुछ कंट्री है, 57 कंट्री जो हमको देती हैं वीजा फ्री, जैसे कि म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते वगैरह वगैरह। ठीक, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं और अमेरिकन कंट्रीज भी है, बोलिविया और एल सल्वाडोर। ये इस प्रकार से हमने देखा 57 कंट्री हमको देते हैं वीजा फ्री अराइवल। अब क्यों दूसरे देश, जैसे कि हम बात करें जापान की, अच्छे संबंध है, रसिया की, अमेरिका की, फ्रांस, यूके, ये ऑस्ट्रेलिया, हमको क्यों वीजा फ्री सिचुएशन या फिर जो ये अराइवल है प्रोवाइड नहीं करवाते? क्योंकि देखिए उन देशों की हम बात करें तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई की जाती हैं इंडियंस के ऊपर। जैसे कि एक तो हेल्थ एडवाइजरी, भाई हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाती है कि भारतीय लोग आएंगे तो अपने साथ बीमारियां लेके आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है, तो उनकी चेकिंग की जाए। फिर दूसरा यहाँ पे टेरर एक्टिविटीज को लेकर कि अगर भारतीय आएंगे तो अपने साथ आतंकवाद लेके आएंगे। दूसरा यहाँ पे बताया जाता है कि इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप देखोगे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में अगर लोगों को वीजा नहीं मिलता है तो इलीगल तरीके से भी पहुंच जाते हैं। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी कंडीशन बताई जाती है कि इलीगल माइग्रेशन इंडिया की तरफ से होता है, उसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। ठीक है, और एक कॉलोनियल माइंडसेट भी यहाँ पे बताया जाता है कि कॉलोनियल माइंडसेट है लोगों के पास में कि ये तो गुलाम रहा है देश, क्या टैलेंट है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनकी कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी जब हमारे देश में आएंगे। तो वो कुछ पॉइंट्स वहाँ पे बताए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको वीजा मिलता है। तो ये है बात। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से ये लेक्चर था जो कि एक पासपोर्ट जारी किया गया था, पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, कुछ जानकारी मिली है तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।